सुप्रभात। मेरा वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अब पढ़ने जा रहे हैं डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सा फंक्शंस होते हैं, उसका हर एक मीनिंग आपको इस वीडियो में मिलेगा। अब पढ़ने जा रहे हैं डिविजनल कमीशन। डिविजनल कमीशन क्या है और उसका डिफरेंट डिवीज़न में क्या क्या वर्णित है और डिफरेंट डिवाइड में क्या हुआ है, डिवीज़न में क्या डिवाइड हुआ है, वही इसमें पढ़ेंगे। अगर देखें तो डिवीज़न का मतलब डिवीज़न कमीशन यही होता है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का एक ब्रांचेस होता है। जैसे कि हम जानते हैं ब्रांच का एक ट्रंक का डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। इसी तरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को लेकर 4 से लेकर 6 से डिस्ट्रिक्ट लेकर एक डिविजनल ऑफिसर रहता है और फिर डिविजनल कमिश्नर रहता है। डिविजनल कमीशन का काम वही होता है कि वो सीनियर IAS ऑफिसर होता है। वो कब क्रिएट हुआ है, ये तो कब क्रिएट हुआ है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1892 में क्रिएट किया है। लेकिन किस स्टेट में ये डिविजनल ऑफिस नहीं रहता है, डायरेक्ट ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, DM होते हैं, वो सारा डायरेक्टली कांटेक्ट रहते हैं स्टेट सेक्रेटरी के पास विदाउट एन इंटरमीडिएट। कौन कौन सा स्टेट में है, वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान एंड गुजरात में वो डिविजनल ऑफिसर नहीं रहता है और डिविजनल कमिश्नर नहीं रहता है। अगर देखें तो फंक्शंस क्या होता है, द डिविजनल कमिश्नर हेड ऑफ द डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ठीक है। अगर देखें तो उसका फंक्शंस यही होता है, ही इज़ द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द डिवीजन। इसका मतलब है कि वही एक बंदा है जो कि डिविजनल ऑफिस का हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको देते हैं और जो कि कलेक्टर भी उसके साथ मिलता है, जो कि सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं। इज़ द हेड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि जो कि हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पढ़ चुके हैं, उसका भी ये हेड रहता है। इज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ रीजनल लेवल एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। इसका मतलब है वही एक चीफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, चीफ एडवाइज़र रहता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी में भी उसका योगदान रहता है। अगर देखें तो ही सेटल्स इंटर डिपार्टमेंटल डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स इन द डिवीजन। अगर डिस्प्यूट्स हुआ है, डिफरेंस हुआ है, अगर प्रॉब्लम्स हुआ है, उसका सोल्यूशन कौन निकलता है, डिविजनल ऑफिसर निकलता है। अगर 6 नंबर पॉइंट देखें तो 6 नंबर पॉइंट में क्या दिया है, ही इज़ द हेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिवीजन। ओके, ये भी ठीक है, वो भी हेड तो रहता है। इन अप्रूवल इन नीडेड फॉर ग्रांटेड एंड सर्टेन टाइप ऑफ लाइसेंस फॉर द फ्रेमवर्क। ही अंडरटेक्स पीरियडिकल टूरिंग एंड इंस्पेक्ट डायरेक्ट सब डिविजनल एंड तहसील ऑफिस। इसका मतलब है वो इंस्पेक्शन करता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को जाकर अपना सब डिवीजन और तहसील ऑफिस को। He looks into the integrity of the government official. He ensures that they behave properly and controversially with the public. He tries to redress the public grievance. ये भी ठीक है. He deals with all crisis and emergency situation. Okay. He supervises the function of पंचायत राज bodies and municipal institute in the division. हर एक डिवीजन का म्यूनिसिपालिटी और पंचायत राज भी वही ऑथेंटिकेट करता है, वही इसका काम है डिविजनल कमीशन का। धन्यवाद।